जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा डायफेंटाइन इक्वेशन। राइट, क्या होता है द लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। देखिए, इस टाइप की इक्वेशन को हम डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं, ax + by = c। अब डायफेंटाइन इक्वेशन अब 2 वेरिएबल में है, यहाँ 3 वेरिएबल n वेरिएबल में होती है, तो ये इसको लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट a b c बिलोंग्स टू z। राइट, अगर z और ये डायफेंटाइन इक्वेशन जो है z पे ही मतलब डिफाइन की गई है। राइट, z के लिए इंटीजर्स के लिए a नॉट 0 b नॉट 0 c नॉट 0। राइट, द एक्सप्रेशन ax + by = c इज कॉल्ड ए लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। इसको कैसे इक्वेशन कहते हैं? लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। ये कभी जनरल फॉर्म में ax + by + cz + d राइट w = p इस टाइप से भी ये भी डायफेंटाइन इक्वेशन है। अब ये डायफ और लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है विद हाउ मेनी वेरिएबल्स? 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल की डायफेंटाइन इक्वेशन है। अब ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है। अभी यहाँ पे ax² + by² = c, इसको कैसी डायफेंटाइन? ये अब ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन नहीं है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक डायफेंटाइन इक्वेशन। कौन सी? क्वाड्रेटिक। राइट, क्वाड्रेटिक डायफेंटाइन इक्वेशन। इसी प्रकार क्यूबिक डायफेंटाइन इक्वेशन होगी। राइट, 4 डिग्री की जो है डायफेंटाइन इक्वेशन। खास बात यही है कि x भी और जो कोफिशिएंट है a भी सारे के सारे z में बिलोंग करने चाहिए। राइट, सो स्टेटमेंट 1 है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम राइट सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेंगे। राइट, जरा मैं देखूं। कहा जा रहा है कि a, b का जीसीडी अगर d हो, मतलब जो ax + by अगर कोई डायफेंटाइन इक्वेशन में गिवन है इस टाइप की। राइट, और a b का जीसीडी क्या हो? अगर इसका इस ब्रैकेट में मतलब होता है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर d हो a b का, देन द लीनियर डायफेंटाइन। राइट, जो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax + by = c हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली if d divides c। अगर कोई डायफेंटाइन इक्वेशन ax + by = c है, ab का जीसीडी d हो, तो इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये d है वो c को क्या करे? डिवाइड करे, d को डिवाइड करेगा c। अगर ab का जीसीडी राइट c को डिवाइड ना करे, इधर साइड को डिवाइड ना करे, तो इस डायफेंटाइन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर? सो स्टेटमेंट 2 देखिए, कहा जा रहा है इफ x0 y0 इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस डायफेंटाइन इक्वेशन ax + by = c, मतलब इक्वेशन 1 का x0 y0 कोई सॉल्यूशन है या हमने फाइंड कर लिया अगर हमें दिया हो। राइट, एंड a, b का जीसीडी d हो, देन x1 = x0 - d/dt। राइट, इसका जनरल सॉल्यूशन है x1 = x0 - d/dt, y1 = y0 + a/dt इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। कैसे? अगर कोई हमें डायफेंटाइन इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लो ax प्लस, फिर से समझ लो ax + by कोई डायफेंटाइन इक्वेशन हमें गिवन है। राइट, और कहा जा रहा है इसका x0 y0 कोई सॉल्यूशन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे कोई डायफेंटाइन इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। राइट, और किसी केस में 1 भी हो सकते हैं, किसी केस में नहीं भी हो सकते हैं, बट उसका जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एक सॉल्यूशन है उसको जनरल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर x0 y0 सॉल्यूशन एक हमें पता है, तो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है x1 = x0 में। राइट, क्या कर रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं, क्या? माइनस और b क्या है बताओ? अगर ये डायफेंटाइन इक्वेशन y का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट इनटू t कोई इंटीजर है और d
क्या है, AB का GCD है, ये AB का GCD D से डिवाइड करते हैं, राइट। इसी प्रकार से जनरल सॉल्यूशन y के लिए, y कोएफिशिएंट के लिए y इक्वल टू हो जाता है y0 प्लस, यहाँ पे माइनस लेंगे तो इधर प्लस और इधर b बाई a हो जाएगा, सॉरी a बाई a हो जाएगा, नीचे d ही रहेगा, राइट। अब इसके लिए क्या करते हैं, y के लिए हम x का कोएफिशिएंट लेते हैं, राइट, a अपॉन d t, और t क्या होता है, z से होगा, बिलोंग्स टू z के लिए। तो हम इस तरह से इसके अंदर पुट करके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। सो देखिए मैं एक आध एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, राइट, नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आप कर लिए नोट डाउन, राइट। सो एक आध एग्जांपल डिस्कस करता हूं डायरेक्ट टाइम इक्वेशन के लिए। जैसे राइट यहां पे एक मैंने इक्वेशन लिया 6x प्लस, राइट, 3y इज इक्वल टू 18। अगर ये डायरेक्ट इक्वेशन हमें गिवन है, राइट, ये कोई डायरेक्ट इक्वेशन, इसका पहले कोई सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दिस इज a, यहां पे a क्या है 6 में, b क्या है 3 है, इनका जीसीडी क्या दिया है 6, 3 का जीसीडी 3 आता है, और 3 ऑब्वियसली 18 को क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है, इसके मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो सॉल्यूशन मान लो एक इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इंटीजर में, राइट, इसका सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाइड करे, अगर x की वैल्यू क्या ले लिया जाए 18 आना है, 6 into 12 3 into 2, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 एंड y की वैल्यू क्या ले लूँ 2, तो 6 ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, 6 into 2 क्या होता है 12, और राइट 6 into 2 12, एंड यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेंगे, 3 into 2 6, और 12 into 6 12 प्लस 6 क्या होगा 18। तो ये इसका एक 2,2 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर हमें 2,2 एक सॉल्यूशन, दैट मींस इसको मान लेते हैं x0, y0, हमें एक सॉल्यूशन पता है, राइट। अब इसके जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट, अब इसका जीसीडी कितना है, इनका जीसीडी 3 है, राइट, इसका जीसीडी क्या है d, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 3 आएगी। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा, जनरल सॉल्यूशन होता है x1 इज इक्वल टू, राइट, x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं जो हम अपने x0 y0, तो 2 दोनों की वैल्यू 2, और इधर करते हैं प्लस कर दो या माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बताया था d माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे b बाई 2, b, और b क्या होता है इसका कोएफिशिएंट 3 बाई 3 t, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस t, दिस इज x1। तो ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हम फार्मूला बना रहे हैं x1 कोऑर्डिनेट के लिए, एंड राइट t z में होता है, बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार से y1 के लिए क्या हो जाएगा, y1 के लिए 2 जो अपना y0 है, अब यहाँ पे माइनस किए हैं तो यहाँ प्लस कर देंगे, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं a का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट दैट मींस a, राइट, इसको डिवाइड किससे करते हैं, जीसीडी से करते हैं, तो 6 बाई 3, जीसीडी क्या आया है 3 आया है, इनटू 3, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 3 into 2, तो ये हो जाएगा 2t, राइट, 2t हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2t, x1 इक्वल टू 2 माइनस t, y1 इक्वल टू 2 प्लस 2t, वेयर t बिलोंग्स टू क्या है z है, राइट। तो दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन, दैट मींस x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है जनरल सॉल्यूशन 2 माइनस t, एंड y इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2t, ये अपना जनरल सॉल्यूशन है, वेयर क्या है t बिलोंग्स टू z, राइट, दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ऐसे कर दो, और यहाँ पे t की वैल्यू, अब देखो t की वैल्यू अगर 1 ले लोगे तो सॉल्यूशन कुछ और आ जाएगा,
माइनस वन वन, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 4 हो जाएगी। तो देखो क्या ये सॉल्यूशन है, इसको यहाँ पे रखा जाए x1 y1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन के अंदर रखा जाए तो 6 into 1 6 and 4 into 3 12, 4 into 3 12 plus 6 कितना होगा 18। तो इस तरह से आप p की वैल्यू इंटीजर लेते जाओ और इसके नए नए सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट में, राइट। और एक पैटर्न इसके सॉल्यूशन में दूसरा भी पैटर्न है, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस करके एक दूसरा ये भी सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, राइट। x1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ प्लस किए हैं तो माइनस वाला भी एक्सेप्ट होगा, राइट। x0 प्लस dy dt, राइट। अगर यहाँ प्लस लेंगे तो दूसरे में ये ध्यान रखना है नेगेटिव लेना है, ये y0 माइनस a by d, राइट, t बिलोंग्स टू z। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है कि राइट, इसको ऐड करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी y की बात करेंगे, y के लिए तो यहाँ पे a लेंगे, राइट, y के लिए a लेते हैं और x के लिए यहाँ पे d लेते हैं, d के साथ में, ठीक है। और नीचे क्या होगा GCD होगा AB का। सो आई होप आप समझ पाए और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।